हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिंपिंग प्रोग्रामिंग। देखो सिंपिंग प्रोग्रामिंग ना ये इंडिया में बहुत हद तक बहुत एक गंदी चीज़ है, जो कि लॉन्डो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे डाल के एक लड़की का अप्रूवल चेस करना, और एक ऐसी लड़की का अप्रूवल चेस करना जो उसके एग्जिस्टेंस को वैलिडेट भी ना करे, जो उसको बस एक डिलीवरी बॉय या बस एज एन एनीथिंग एक थर्ड व्हीलर की तरह बस घुमाते बैठे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू नो। अब ये वाली वीडियो ना अगर तुम अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद इसलिए रहने वाली, बिकॉज इसमें मैं कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम अगर अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले एक माइंडसेट का गेम खेलते तुम्हारे साथ। अपना ना एक माइंडसेट बहुत हद तक चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। देखो ह्यूमंस का बिहेवियर हमेशा से फ्लीटिंग रहा है। अभी तुम्हारा मूड जो है एज अ पर्सन हमेशा हंसता खेलता हुआ नहीं रहता। तुम अपने दोस्त के साथ आते हो, अगर तुम्हारा मूड गंदा है तो तुम दोस्त को उतना ज़्यादा वैलिडेट नहीं करोगे, तुम उसके जोक्स पे उतना ज़्यादा नहीं हंसोगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम और तुम्हारा दोस्त, जब तुम्हारा मूड अच्छा रहता है तो तुम बहुत हंसते हो दोस्तों के साथ, तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हो। बट जब तुम्हारा मूड गंदा रहता है तो तुम उतना ज़्यादा हंसते नहीं हो, तुम उतना ज़्यादा वैलिडेट नहीं करते उनको, तुम उतना ज़्यादा उनके जोक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि तुम अपने ही अंदर बसे हुए, क्योंकि तुम अपने ही दुनिया के अंदर थोड़ा घूम गए हो। एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन फॉर ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे लौंडों का एक माइंडसेट ऐसा है कि अगर लड़की आके मेरे को वैलिडेट कर रही है, अगर लड़की आके मेरे से बात कर रही है, अगर लड़की आके मेरे से ये कर रही है, अगर लड़की आके मेरे जोक्स पे हंस रही है, इसका मतलब ये कि वो मेरे पे कंप्लीटली फिदा हो चुकी है, ये मेरे से कंप्लीटली प्यार करना शुरू कर दिया। दिस इज जस्ट अ फैलेसी विच यू आर एक्चुअली लिविंग। और ये फैलेसी ना बहुत हद तक बॉलीवुड से आई है, बहुत हद तक। वो तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो जो कि 10 बार रिजेक्ट हो चुका है और 11वीं बार जाएगा, एंड देन कुछ ऐसा प्लॉट सीन आएगा जिससे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं चलता। इन रियलिटी वैसी चीज़ें नहीं चलती। एक बार अगर तुम रिजेक्टेड हो तो हो, एंड जस्ट एक्सेप्ट दैट फैक्ट। मैं तुम्हें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो भी लॉन्डे एक्चुअल में बहुत कैरिज्मेटिक होते हैं ना, उनसे जाके पूछो कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, तुम्हें पता चल जाएगा। वो अपने इस जर्नी के बारे में बताएंगे कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को अप्रोच किया, उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने मना किया, कुछ लड़कियों ने हाँ बोला। बट जस्ट आस्क देम, डू यू एवर गेट अफेक्टेड नाउ बाय इफ अ गर्ल डजंट वैलिडेट यू? डू यू एवर गेट अफेक्टेड नाउ इफ अ गर्ल डजंट वैलिडेट यू? उनका आंसर सिंपल सा रहेगा कि नहीं, मेरे को अफेक्ट नहीं होता उस चीज़ का। स्टार्टिंग में भले ही हो जाए, स्टार्टिंग में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन रहती है, बट धीरे धीरे तुम चीज़ों को समझते हो, तुम्हें चीज़ें पता होने लगती है, एंड देन तुम उससे डिटैच हो जाते हो कि नहीं यार ठीक है, लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ होंगी ऐसी ज़िंदगी में जो मेरे को अप्रूवल नहीं देंगी, कुछ लड़कियाँ होंगी, मैं थोड़ी सारी लड़कियों का अप्रूवल लेने बैठा हूँ, मैं थोड़ी सारी लड़कियों को पीपल प्लीज करने बैठा हूँ यहाँ पे। ये खुद के अंदर ना माइंडसेट बना लो कि भाई सारी की सारी लड़कियां जो है जिनको मैं एक समझ रहा हूँ, वो भी अलग अलग इंसान है, उनके भी अलग अलग मूड्स हैं, वो भी अपनी एक पर्टिकुलर सी अपनी कोई भी लाइफ जी रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को उन सारों का अप्रूवल चेज करना, नहीं, उन सारों का अप्रूवल चेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत लड़कियों के साथ तुम डिसएग्री करोगे, बहुत लड़कियों के साथ तुम अग्री करोगे, बस तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें तुमने जो बॉलीवुड मूवी से सीखा ना, जो कॉल्ड आइडलाइज करना, फैंटासाइज करना, लड़कियों को पेडिस्टलाइज करना, इसकी वजह से तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो कि ना तुम लड़कियों से आई कांटेक्ट बना पाते हो, ना तुम उनसे कैरिज्मेटिकली बात कर पाते हो, और अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी अच्छी बात भी हो जाती है तो तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट बनने लगते हो। और यहाँ पे आता है मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ अबाउट अग्रीएबलनेस। बहुत सारी लॉन्डो की ना एक्शन में फटती है डिसएग्री करने में लड़कियों से। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। क्यों? क्योंकि क्या बता यार, मैं उसको ऑफेंड नहीं करना चाहता ब्रो, यार तेरे को पता है यार लड़कियां मेरे से कम बात करती है और मैं उसको ऑफेंड नहीं करना चाहता। नहीं, यू शुड नेवर बी दैट गाय जो कि पीपल प्लीज करे। नेवर एवर बी दैट मैन जो हमेशा पीपल प्लीज करे। ये इज अ लाइफ लेसन फॉर यू। नेवर एवर बी दैट मैन। इफ यू अग्री, स्ट्रांगली अग्री, इफ यू डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं बहुत सारे लौंडों को देखता हूँ कि यार लड़कियां कुछ भी बोल रही है, एज मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ। मेरा ह्यूमंस के अंदर ना एक अच्छी क्यूरियोसिटी कि यार ये सारा ह्यूमंस वर्क कैसे करता है, तो मैं लोगों को उस चक्कर में ऑब्जर्व करता हूँ, उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एक्शंस को एक्चुअल में स्टडी करके उनके ब्रेन में मेरे को एक इंसाइट मिलती है। मैं जब लाइब्रेरी में बैठता हूँ, वहाँ पे कपल्स वगैरह बैठे रहते हैं, या एक फ्रेंड जोन वाला बंदा एक लड़की के साथ बैठा रहता है, तो
काम करते करते ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, 5 मिनट उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली मैंने, और वहां से मेरे को एक इंसाइट पता चलता था कि भाई ये तो बंदा गया हुआ है, ये तो बंदा सिंप है, बहुत हार्ड वाला इस लड़की ने इसको फ्रेंड जोन किया है, बस एक कंपनी की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ उसको घुमा रही है एंड बस घुमाते ही रहेगी। मैं बहुत सारे लौंडों को देखता हूँ जो एक्चुअल में लड़कियां कुछ ऐसी बातें कर रही होती है जिससे अग्री करना तो दूर, मैं वो सुनना भी नहीं चाहता, जहां पे तुम्हें पता है कि ये चीज नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट नहीं है, बट वहां पे भी लौंडे एग्री करेंगे कि हाँ हाँ तुम बहुत सही बोल रही हो, हाँ हाँ तुम बहुत सही बोल रही हो। एंड दैट इज द थिंग, स्टार्ट टू एक्चुअली डिसएग्री विद गर्ल्स, स्टार्ट टू एक्चुअली डिसएग्री विद एवरी वुमन, नॉट विद वुमेन यू आर दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन, विद एवरी वुमन स्टार्ट टू एक्चुअली डिसएग्री विथ एवरी वुमेन। एवरी मतलब ये नहीं कि भाई तुम अगर मैं बोलूँ कि अर्थ गोल है, तुम बोलोगे नहीं भाई अर्थ तो फ्लैट है, ये डिसएग्री नहीं, फैक्ट्स पे डिसएग्री करना शुरू करो। अगर तुम्हें नहीं पसंद आई कोई चीज़, बोलो मुंह पे मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद आई, मेरे को फ़ोन मत कर, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मेरे को अभी अपना काम करना है, प्लीज़ कैन यू जस्ट स्टॉप जस्ट शाउटिंग, आई नीड टू डू माई वर्क, जस्ट से दैट एंड से दैट वेरी मच क्लियरली, यू नो, जस्ट बोलो, डिसएग्री करो। मैं लौंडों को देखता हूँ कि हाँ 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 ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे कि हाँ हाँ तू तो सही बोल रही है, हाँ हाँ तू तो सही बोल रही है। एंड मोस्ट ऑफ द लौंडे जिनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, जो ये स्ट्रांगली अग्री करते हैं, यू नो 70 to 80% ऑफ देम आरंट इवन इन द रिलेशनशिप्स। तुम बता तुम अग्री क्यों कर रहे हो लड़कियों के? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार लड़की ने अगर मेरे को वैलिडेट कर दिया, इसका मतलब ये कि भाई वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इन रियलिटी लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। तुम्हारी बॉलीवुड मूवीज तुम्हारे लाइफ के हिसाब से नहीं चलती, तो तुम्हारी लाइफ अलग चीज़ है, तुम्हारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जस्ट गेट दैट इन योर माइंड, यू नो, ऑलवेज अग्रीइंग विद पीपल विल गेट यू नो वेयर, इंस्टेड यू विल जस्ट बिकम अ पीपल प्लीजर। लोग तुम्हें यूज करना अच्छे से जान लेंगे, लोग तुम्हें यूज करेंगे अपने फायदे के लिए, एंड देन एट द एंड तुम्हें बुरा लगेगा। स्टार्ट टू एक्चुअली डिसएग्री। तुम्हें किस बात का डर है कि वो सुंदर लड़की ऑफेंड हो जाए? होने दो ऑफेंड, होने दो, यू नो मोस्ट ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड, होने दो ऑफेंड। सुंदर है तो क्या हुआ, होने दो ऑफेंड, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, एक टाइम के लिए आगो अच्छा लगता है कि हाँ ब्यूटीफुल है, बट उसके बाद क्या? 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद रिंकल्स आने ही हैं इस शरीर पे, रिंकल्स, वो शरीर पिघलना ही है बाद में, एट द एंड सबको जाके मिट्टी में ही मिलना है। किस बात का तुम आइडियलाइजेशन लेके बैठे हो अपने दिमाग में कि भाई अगर अग्री नहीं करूंगा तो ऑफेंड हो जाएगी? लेट हर गेट ऑफेंडेड। यहाँ पे मेरा पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो माइंडसेट की मैंने बात की थी ना, वो वाला पॉइंट टाई अप होता है। लड़कियों का डिसएग्री करना सिंप लॉन्डो के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोला जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उनका दिमाग चल रहा था कि भाई अभी तो मैंने डिसएग्री कर दिया, अभी तो ये मेरे को नहीं छोड़ेगी, ये मेरे को अप्रूवल देना बंद कर देगी, या वो शशांक के साथ घूमने लगेगी, या ध्रुव के साथ घूमने लगेगी, इसके साथ उसके साथ। And all that. I have heard this from multiple men out there. ये माइंडसेट खुद का पहले चेंज करो। अग्री है, अग्रीड, डिसएग्री, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। व्हाई? हियर आर माय फैक्ट्स। इट्स ओके, ह्यूमंस डिसएग्री करता है। क्यों? तुम और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हर चीज पे एग्री करते हो क्या? नहीं। तुम और तुम्हारे दोस्त हर चीज पे एग्री करते हो क्या? नहीं। बिकॉज क्योंकि वो लड़की सुंदर है इसलिए मैं उसके साथ सारी चीजों को अग्री करूंगा। दैट्स अ वेरी बैड मेंटालिटी दैट यू हैव। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। थोड़ा पोला, यू नो, मैं लॉन्डो के हिसाब से बात करने नहीं बोल रहा कि हाँ भाई क्या डिसएग्री कर रहा है मेरे साथ, हाँ नहीं वो ऐसा होता है वैसा होता नहीं। मैं थोड़ा सा वो बार नीचे करके मैं वही बोलता हूँ कि नहीं, आई स्ट्रांगली जस्ट डिसएग्री। एंड अगर लड़की को ज़्यादा ही चढ़ने लग जाए, मैं बोल देता हूँ कि आई डोंट हैव द टाइम टू जस्ट हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ यू, आई विल सी यू लेटर, और आई जस्ट डोंट हैव द टाइम टू आर्ग्यू विथ यू, आई एम बिजी राइट नाउ, बाय। फोन रख दिया। दैट्स हाउ यू शुड बी एक्चुअली। तुम्हारी फटती है क्योंकि तुमने लड़कियों को एक्शन में पेडेस्टलाइज करके रखा है। तुम उनको इंसानों की तरह देखना ही नहीं चाहते। वो भी सुबह उठती है, वो भी उसके पास भी बैड ब्रेथ्स होती है भाई, उसके भी बॉडी से वही बदबू आती है जो तुम्हारी बॉडी से आती होगी। वो भी सुबह उठ के पॉटी करती है, ये बात ध्यान में रखो। वो भी एक इंसान है। इंसानों से डिसएग्री करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। डिसएग्री करो तो ही तुम्हें पता चलेगा। बहुत सारे लौंडों की फटती है भाई, और वो इस चक्कर में क्या हो जाता है, अग्रीएबल हो जाता है, यस मैम, यस सर, यस ये, यस वो, एंड बाद में दे जस्ट गेट प्लेड।
Instead, just stand on your own ground and say, if the things are right, say it right. If things are wrong, just point it out and say, this is the wrong thing which I don't like. Just stop being agreeable. Just have some power over yourself. The second and the most important things जो तुम्हें सिंपिंग प्रोग्रामिंग से बाहर एक्शन में निकाले, वो है अपनी नीडीनेस कम करना. अभी नीडीनेस तुम कम कैसे करोगे? देखो, एज अ मास्कुलिन गाय तुम अपने पर्पस को हमेशा अपने लाइफ में चीज करना है. हमेशा अपने अपना पर्पस ना अपने लाइफ से इतना बड़ा रखो कि तुम्हें बहुत कम टाइम मिले लड़कियों से बात करने का. अपने पर्पस पे काम करना शुरू करो. तुम अभी कितने साल के हो? 21, 22, 18, 19, 20. ये वो प्राइम एज होता है तुम्हारा जहाँ पे तुम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे तुम अपनी बहुत सारी चीज़ें एक्शन में कर सकते हो, जहाँ पे तुम फेल हो सकते हो अपना बिजनेस बिल्ड करके. तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, मेरा ये वाला स्टार्टअप नहीं चला, ये वाला स्टार्टअप मेरा इसीलिए नहीं चला, और तुम वहाँ पे रीजन स्टेट आउट करके बहुत सारी चीज़ें तुम सीख सकते हो अपने लाइफ में. व्हेन यू कैच अदर थिंग्स इन लाइफ, तुम यहाँ से अपना अटेंशन अपने आप निकालते हो. जस्ट हैव अ पर्पस इन लाइफ so that you don't become needy to all the girls out there जिससे तुम करंटली बात कर रहे हो या तुम बात करने की सोच रहे हो. सिंपल लॉन्डो का मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है, वो हमेशा ना नीडी हो जाते हैं चीज़ों के लिए, डेस्परेट हो जाते हैं हमेशा चीज़ों के लिए कि यार तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही. Why do you want it bro? Just why? You are just a friend. एंड मैं सारी जो बात है, ये सारे जो कॉन्वर्जेशंस के मैं कोट करके बोल रहा ना कि तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, ये कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं कर रहा. ये सिंप एक्चुअल में जो फ्रेंड जोन हुआ है ना लॉन्डे, वो कर रहे हैं. एंड तुम्हें बुरा लगेगा कि भाई ये चार्ट जो है वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कितनी बुरी बुरी बातें बोल रहा है मेरे बारे में. बट ये तुम्हें सुनने का इसलिए है क्योंकि जो दर्द है ना तुम्हारा दिमाग के अंदर, जो एक्सपेक्टेशन तुम लेके बैठे हो ना कि लड़कियों को पेडिस्टलाइज किया, आइडलाइज किया, वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी और तुम लड़कियों को इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे कि हाँ, ये भी एक इंसान ही है भाई. डिसएग्री कर दिया, झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, क्या जाता है जस्ट बिकॉज वो सुंदर है मैं उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता. ये कौन सा स्टेटमेंट है? सुंदर लड़कियों को भी ऑफेंड करो भाई, मैं यही बोलता हूँ. मैंने बहुत सारी सुंदर लड़कियों को ऑफेंड किया है. वो मेरे अपना सिनारी में कभी नहीं पता था, बट बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि लड़कियां जो है वो जो सुंदर रहती है ना, उनके अंदर एक थोड़ा बहुत ऐसा एक एटीट्यूड रहता है कि मैं जो लॉन्डो को बोलूंगी वो मेरा सुनेंगे. तो एक लड़की आई एक बार मेरे पास, मैं से विदाउट परमिशन भी नहीं मांगा, उसने जस्ट मेरे को इट वॉज साउंडिंग लाइक ऑर्डर कि यहाँ से उठ जाए, यहाँ पे मेरे को बैठना है क्योंकि मेरा पीसी नहीं चल रहा है. मैंने बोला देख, या तो आगे बैठ या तो पीछे बैठ, मेरा ऑलरेडी काम शुरू है और मैं यहाँ से हटने नहीं वाला. क्या हो गया उसमें? सुंदर है, ठीक है, मैं उसका क्या करूँ? 40 साल बाद वो सुंदरता जाने वाली है, 40 साल बाद उसका घमंड टूटने वाला है, 40 साल बाद तुम्हारे दिमाग में जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी सारी चीजें चेंज होने वाली है. उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी ओट है बात करने के लिए, उसके पास भी आग है जहां से वो देख रही है. तो उसको पेडिस्टलाइज करके फायदा क्या है? लड़कियों को इन जनरल पेडिस्टलाइज करके फायदा क्या है कि हाँ यार तुम तो देवी हो, ये हो वो तू तो लड़की है, मैं लड़का हूं, मेरे को पता है, आई नो हु आई एम एक्चुअली. तू तो लड़की है, मेरे को पता है तू एक्शन में है कौन. एंड दैट इज द थिंग, वी आर ऑल ह्यूमंस हियर. ऑफकोर्स हमारे अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ऑफकोर्स मेरे अंदर कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है, और ऑफकोर्स तेरे अंदर भी कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है. बट हम यहाँ पे ये करने नहीं आए कि भाई जस्ट बिकॉज तू लड़की है तो तेरे को पेडिस्टलाइज करे. नहीं भाई, इस माइंडसेट से निकलो. सबसे पहली बात, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों से रूड व्यवहार में बिहेव करो, नहीं. जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर पर्पस, जस्ट डोंट बी नीडी. Women in general don't like needy guys. They are repulsed by it. वो repulsed हो जाती है, उनको घिन आती है जो लड़के नीडी होते. एंड फिर क्या होता है? तुम्हारा फायदा उठ जाता है. तुम या तो डिलीवरी बॉय बनते हो या तो वो ईमेल वाला लड़का बनते हो जो उसके आगे पीछे तुम मिलाते हुए बैठा है, उसके मैसेजेस को यहाँ पे वहाँ पे पास ऑन कर रहा है, इस एक्सपेक्टेशन में कि क्या बता एक दिन जाके वो लड़की मेरे को पसंद करने लगे. बट यू आर जस्ट गेटिंग प्लेड आउट देयर and you don't even know. The third thing which actually helped a lot of men is by being unbothered. वो ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो ना तुम्हारी कोई क्लोज सहेली है. मैं लड़कियों को एज अ फ्रेंड भी कंसिडर नहीं करता. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे रूडली बात करता हूँ. सबसे पहले इसका मतलब ये हाई हेलो चलता है हमारे बीच में, कैरिस्मेटिकली बात करता हूँ,
फ्लर्ट करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने उसको लॉन्डो की तरह ट्रीट करता हूँ, नहीं. Be absolutely unbothered by other women. When you will be absolutely unbothered by other women, you will actually start to attract them. जो चीज के पीछे तुम एक्चुअल में भाग रहे हो ना, वो चीज ही तुमसे दूर जा रही है. हो जाओ उसके बारे में अनबॉदर्ड. क्या, व्हाट इज देयर टू लूज? जस्ट फकिंग वर्क ऑन योर पर्पस. जस्ट अपने पर्पस पे काम करो. अपना एक कोई भी चीज पकड़ो, चाहे तुम अपना करियर बनाना चाहते हो किसी भी चीज में, वो पकड़ो. जस्ट बी एन एब्सोल्यूट एनिमल ओवर इट. जस्ट बी ऑब्सेस्ड ओवर योर पर्पस. जस्ट वर्क रिलेंटलेसली. लड़कियों से बात करना मत छोड़ो, लड़कियों से बात करो. मैं ये पूरे वीडियो का ये एक बेसलाइन ये है कि मैं तुमसे लड़कियों से बात करने नहीं बोल रहा कि लड़कियों से बात करना ही बंद कर दो, नहीं. लड़कियों से बात करो. ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि लड़कियों से बात करना बंद कर दो. मैं भी खुद बात करता हूँ लड़कियों से, बट नीडी मत हो जाओ, डेस्परेट मत हो जाओ बात करते करते. बी अवे, बी डिटैच्ड फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन कि ये मेरे लिए कुछ करेगी या ये मेरे प्यार में पड़ जाएगी. Just be detached from that expectation. Just be unbothered. वो अगर रहेगी तो तुम्हारे साथ रहेगी, वो अगर नहीं रहेगी तो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी. तुम्हारा काम है अपने पर्पस पे काम करना. तुम्हारा काम है अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को एनफोर्स करना ताकि तुम रिस्पेक्ट गेन कर सको और खुद भी उस रिस्पेक्ट के लायक बन सको. तुम्हारा एक्शन में काम है ये सारी चीजों का. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उनको अपनी लाइफ से लात मार के बाहर निकालो. बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, उनको भी अपनी लाइफ से बाहर निकालो. एंड दिस इज द थिंग विच आई वांट यू टू डू. हमेशा यस सर, यस मैडम, नीडी बन के, डेस्परेट बन के, जो तुमने बॉलीवुड मूवी से सीखा ना कि लड़कियों को ऐसे अट्रैक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है भाई. अगर मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ और बहुत एक साइकोलॉजिकल बात है. लॉन्डो के ना एक ऐसे पीरियड्स रहते हैं, एक ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ पे वो बहुत सारी लड़कियों के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी लड़कियों के साथ कैरिज्मेटिकली बात करते हैं. एंड जहाँ पे एकदम ड्राई मोमेंट रहता है, जहाँ पे वो कुछ नहीं करते, जहाँ पे वो अप्रोच भी नहीं करते. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नॉर्मल थिंग. मैंने ये फेस किया है. मेरे जो भाई है उन्होंने ये फेस किया. मेरे जो मेंबर्स है, एक्चुअल में द फ्रंटलाइन मेंबर्स, हमारी कम्युनिटी है, उन्होंने ये सारे लोगों ने फेस किया है कि भाई हम एक टाइम पे बहुत अच्छे कैरिस्मेटिकली बात करेंगे लड़कियों से, बट कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम ऐसे रहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा ड्राई रहेंगे, हमें मूड नहीं करता बात करने का. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली जस्ट बी फाइन विद इट. Just be fine with it. Don't be desperate. Don't be needy. Just get detached from the expectations कि वो मेरे लिए कुछ करेगी, वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी, अगर मैंने उसकी मदद कर दिया, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया, वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी. Just be free from all expectation. Just be unbothered. Work on your purpose. Have strong boundaries. रिलीजन के बारे में अगर तुम्हें तुम्हारे रिलीजन के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ो इन डेप्थ. अपने पर्पस के ऊपर काम करो. लाइफ में पर्पस से बड़ा कोई चीज़ नहीं तुम्हारे लिए. पर्पस तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो सकती है, चाहे वो कोई और चीज़ भी हो सकती है. पर्पस. सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ द सिम प्रोग्रामिंग. वापस मैं पॉइंट्स तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें याद रखना है. नेक्स्ट टाइम से तुम किसी भी लड़की से बात करो, मेक श्योर ये करना कि तुम ज़्यादा नीडी मत बनो. अंदर से नीडी मत बनो. अंदर से तुम जो अंदर खुद के अंदर रखते हो ना, वही तुम बाहर झलकते हो एक्चुअल में. तुम जो डेस्परेशन अपने अंदर रखते हो ना यहाँ पे बॉडी में कि हाँ यार मैं तो डेस्परेट हूँ, मैं तो यार इस लड़की से पूछ लूँगा, 5वीं बार 6वीं बार पूछ लिया भाई, पूछ लेता हूँ, नहीं, वो बाहर एक्चुअल में दिखता है. जैसे तुम अंदर हो वैसे बाहर तुम्हारे दिखता है. सो दैट इज इट. डेस्परेट मत होना ज़्यादा कि यार पूछूँ कि नहीं. इट इज़ जस्ट द ओल्ड प्रोग्रामिंग दैट विल डाई सून. तुम्हारे अंदर की जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है ना, जो लड़कियों का अप्रूवल चेस करता है, उनका वैलिडेशन चेस करता है, और जिसको ऐसा लगता है कि भाई अगर लड़कियां जो है मेरे को अप्रूव नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ गलत चीज़ कर रहा हूँ. नहीं, ये वैलिडेशन से बाहर निकलो. लड़कियों के बाहर भी जिंदगी होती है. लड़कियों से ऑफकोर्स बात करो, मैं बात करना मना नहीं कर रहा, लड़कियों से बात करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम डेस्परेट ही हो जाओ उन पर पूरे. डेस्परेशन इज वीकनेस. एज अ मैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. डेस्परेशन एक बहुत बड़ा वीकनेस है. Just be unbothered, be detached from the expectation of your mind कि ये मेरे लिए कुछ करेगी. And then see the magic. Goodbye and Jai Hind.